बाप और बेटा रूह अल कुदस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक रसूलों के अमाल की किताब उसका 9 बाब। शाऊल दमिश्क की राह में। शाऊल हनौज खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहने आज़म के यहाँ गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिन्हें वो इस तरीका पर पाए, ख्वाह मर्द व ख्वाह जन, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूं हुआ कि यकबारगी आसमान से एक नूर उसके चुगिर्द आ चमका और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और उसे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों अज़ियत देता है, तो मुझे क्यों उज़ा देता है। उसने कहा, खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू इज़्ज़ा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज़ तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल ज़मीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वहाँ 3 दिन तक न पीना रहा और ना खाता ना पीता था। अब दमिश्क में हनानिया नामी एक शागिर्द था और खुदावंद ने रूह में उससे कहा, है हनानिया। वो बोला, है खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नामी तरसुसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने भी रूह में देखा है कि हनानिया नामी एक आदमी ने अंदर आकर मुझ पर हाथ रखे हैं ताकि फिर बिनाई पाऊं। मगर हनानिया ने जवाब दिया कि खुदावंद मैंने बतेरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसने सरदार कानून की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सब को बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है। मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाह और बनी इसराइल पर जाहिर करे। और मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हनानिया गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रख कर कहा, है भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु ने मुझे भेजा है, जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू फिर बनाई पाए और रूह कुद्दस से भर जाए। फिर फौर उसकी आंखें से झिल्ली सी गिर पड़ी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई। शाऊल की मुनादी। और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वो फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। और सब सुनने वाले हैरान होकर कहने लगे कि क्या ये वो नहीं जो यरूशलेम में इस नाम के लेने वालों को तबाह करता था, और यहाँ भी इसलिए आया कि उन्हें बांध कर सरदार काहनों के पास ले जाए। लेकिन शाऊल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो उस बात को साबित करके कि अल मसीह यही है, उन यहूदियों को जो दमिश्क में रहते थे
हैरत दिलाता रहा। और जब बहुत से दिन गुजर गए तो यहूदियों ने मिलकर सलाह की कि उसे कत्ल करे, और उनकी साजिश शाऊल को मालूम हो गई, और चुनाचा वो रात दिन फाटकों पर लगे रहे कि उसे मार डाले। तो उसके शागिर्दों ने रात को उसे लेकर और एक टोकरे में बैठाकर दीवार पर से नीचे लटका दिया। जब शाऊल यरूशलेम में पहुंचा तो शागिर्दों में मिल जाने की कोशिश की, मगर सब उससे डरते थे क्योंकि यकीन न करते थे कि ये शागिर्द है। तब बरनबास उसे लेकर रसूलों के पास लाया और उनसे बयान किया कि इसने किस तरह राह में खुदावंद को देखा और कि उसने इससे बातें की, और क्यों कर ये दमिश्क में यीशु के नाम पर दलेरी से कलाम करता रहा। बस यरूशलेम में उनके साथ आता जाता और खुदावंद के नाम पर दलेरी से कलाम करता था। वो यूनानियों से भी गुफ्तगू करता और बहस करता था, मगर वो उसके कत्ल की फिक्र में लगे हुए थे। जब भाइयों को ये मालूम हुआ तो उसे कैसरिया में ले गए और तरसुस की तरफ रवाना कर दिया। उस वक़्त कलीसिया ने सारे यहूदिया और जलील और सामरिया में आराम पाया और खुदावंद के खौफ में चलकर तरक्की करती गई और रूह अल कुद्दस की हिदायत से बढ़ती गई। पतरस का दौरा। और यूं हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन मुकद्दसों के पास पहुंचा जो लदा में रहते थे, और वहां इन्यास नामे एक शख्स को पाया जो मफलूज होकर 8 बरस से चारपाई पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, है इन्यास, यीशु मसीह तुझे शफा देता है, उठ और आप अपना बिस्तर बिछा। वो उसी दम उठा और लदा, और शारून के सब रहने वालों ने उसे देखा और खुदावंद की तरफ रजू लाए। और याफा में एक शागिर्द तबीता मुतरजम गजाला नामी थी, जो कसरत से नेक अमाल और खैरात किया करती थी। और यूं हुआ कि उन दिनों में वो बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहला कर बाला खाने में रखा, और इसलिए कि लदा याफा के नजदीक था। जब शागिर्दों ने सुना कि पतरस वहाँ है तो उसके पास 2 आदमी भेज कर दरख्वास्त की कि हमारे पास आने में देर ना कर। तब पतरस उठकर उनके साथ चला, और जब पहुंचा तो उसे बाला खाने में ले गए, और सब बेवा औरतें रोती हुई उसके आसपास खड़ी होकर उसे वो कुर्ते और कपड़े दिखाती थीं जो गजाला ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे। पतरस ने सबको बाहर करके और घुटने टेक कर दुआ की और लाश की तरफ मतवज्जा होकर कहा, तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी, और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया और मुकद्दसों और बेवा औरतों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द कर दिया। ये सारे याफा में मशहूर हो गया और बतेरे खुदावंद पर ईमान ले आए। और यूं खुदा को वो बहुत दिन याफा में और यूं हुआ कि वो बहुत दिन याफा में शमौन नामी एक दबाग के यहाँ रहा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।